यानी कि आपको जो भी प्रॉफिट आएगा बेटा वो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आता है मेरा $3 तो 3 का मतलब क्या होगा $300। अगर प्रॉफिट आता है 45 इसका मतलब 45 नहीं होगा $4500 होगा। हंड्रेड्स ऑफ का मतलब है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा। एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजिंग और जो एक्सपेंस आ रहा है बेटा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दैट्स तो मतलब जो आपके एक्सपेंस आ रहा है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में है। फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपेंस आया $2 2 का मतलब क्या है $2000 मैंने $2000 एक्सपेंस किया है तो देखें अर्निंग कितनी होगी है। तो उसके लिए एक मेरा फंक्शन दिया हुआ है p of x 80 plus 108x minus x cube और जो एक्सपेंडिचर है ना वो क्या कह रहा है 0 से लेकर 10 तक। क्या मतलब है 0 से 10 तक 0 से लेकर 10,000 तक एक्सपेंडिचर किया है 0 से लेकर कहां तक 10,000 तक मतलब किया है एक्सपेंडिचर। तो चलिए मान लेते हैं इसी पहले डेरिवेटिव फाइंड करें तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे पता चल जाएगा कि कहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है कहां मिनिमम है। प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम ही फाइंड करना होता है मिनिमम होता ही नहीं। तो डेरिवेटिव ले बेटा डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें x की दो वैल्यू। अब कॉमन सेंस की बात है बेटा +6 आया और एक क्या है -6 तो सवाल ही नहीं कर रहा था एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर के अंदर पर दिया नेगेटिव और इस डोमेन में भी नहीं आ रहा है इसका मतलब x -6 निकाल करते हैं x = 6 एक्सपेंसेस काउंट होंगे। एक्चुअल एक्सपेंस कितना होगा बेटा $6,000 एक्सपेंस $1,000 है ना ये $6,000 एक्सपेंस होता है। अब इस एक्सपेंस को उठा के आप इसमें पुट कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू में जो भी आंसर आएगा वो आप उस आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो आपके पास एग्जैक्टली वो आंसर आएगा जो आपको प्रॉफिट हुआ है $6,000 इन्वेस्ट करना। क्लियर? अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में बेटा मैंने जस्ट एक हिंट लिखी है बोर्ड पे यूजिंग अ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन सुन लें पहले। Question 8 is the total profit P of x in thousands of dollars from the sale of x 100,000 of automobile tire is approximated। तो ऑटोमोबाइल टायर जो कंपनी बनाती है बेटा गाड़ियों के टायर वो उन्होंने बेचे हैं और बेचने से उनको प्रॉफिट हुआ है P of x equals to क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है और वो जो x है ना बेटा सेल है नंबर ऑफ जो टायर जा रहे हैं 3 less than x less than 15 है। ये मतलब नहीं है 3 से 15 टायर निकले हैं 3,000 से 300 से 1500 टाइप 100 x जो वो 100 में दिया हुआ है बेटा तो इसका मतलब इतने सेल परचेज हो रही है सेल हो रही है जी 100,000 हां 100,000 का मतलब है लाख 100,000 का क्या मतलब है 1 लाख 3 लाख से 15 लाख टाइप जो है वो सेल होंगे उसके दरमियान वो फाइंड कर कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ 100,000 ऑफ टाइप x फाइंड करना है बेटा आपने एंड दैट मस्ट बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को क्या करना होगा आपने मैक्सिमाइज। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे p ऑफ x दिया हुआ है p प्राइम ऑफ x फाइंड करेंगे p डबल प्राइम ऑफ x फाइंड करेंगे p प्राइम ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे x उठाएंगे वो वाला x उठाएंगे जो 3 लेस देन x लेस देन 15 के अंदर लाई करता होगा x उठाकर बेटा को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव का आंसर आना चाहिए क्या लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 आना चाहिए ताकि मैक्सिमाइज हो जाए क्या हो जाए मैक्सिमम आ जाए ना तो वो मैक्सिमम तभी आता है जब लेस देन 0 आए। चले मान लें कि उसके ऊपर x = a के ऊपर मैक्सिमम आता है इसको उठा के बेटा आप फंक्शन में